आखिर परमेश्वर ने पसली को ही क्यों चुना और उसी से परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया। हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है प्रभु, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, प्रेम की कमी हो गई है प्रभु। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन ये सवाल पूछते हैं कि आखिर परमेश्वर ने आदम की पसली से ही हवा को क्यों बनाया। आखिर परमेश्वर ने पसली से ही क्यों बनाया, हाथ की हड्डी से क्यों नहीं बनाया, पैर की हड्डी से क्यों नहीं बनाया, सर की हड्डी से क्यों नहीं बनाया, या फिर पीठ की हड्डी से क्यों नहीं बनाया। आखिर परमेश्वर ने पसली को ही क्यों चुना और उसी से परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आखिर परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया। अगर परमेश्वर आदम की सर की हड्डी को निकालता तो शायद हो सकता था कि हवा अपने आप को आदम से बड़ा समझती, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को आदम पर शासन करने के लिए नहीं बनाया कि उसकी सर की हड्डी से निकाल के वो हवा को बनाता। उसने उसे शासन करने के लिए नहीं बनाया है आदम के ऊपर। जैसे कि आज देखने को मिलता है, हमें से बहुत सी बहनें हैं जो अपने पति के ऊपर शासन करती हैं, शासन करना चाहती हैं। वो अपने पति को तुच्छ समझती हैं, उसका आदर सम्मान नहीं करती हैं, उसे निकम्मा समझती हैं या फिर उसे बेकार समझती हैं। आज बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। बहुत से भाई बहन हमें इस विषय के लिए फोन भी करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, उन्हें समझाते भी हैं कि परमेश्वर ने हवा को आदम पर शासन करने के लिए नहीं बनाया। शायद हो सकता है इसीलिए परमेश्वर ने उसके सर की हड्डी से निकालकर उसे नहीं बनाया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया, ताकि आदम उसे तुच्छ न समझे, ताकि आदम उसे यह न समझे ये तो मेरे पैर के समान है, ऐसा न समझे। इसलिए परमेश्वर ने उसे उसके पैर की हड्डियों से नहीं बनाया। जैसे कि आज देखने को मिलता है, हमें से बहुत से भाई हैं जो अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, उसे दुख देते हैं, उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। वो उसे ऐसा ही समझते हैं मानो उनके पैर के समान हो, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत सी बहनें अपनी प्रार्थनाओं को हमारे पास भेजती हैं इन विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि उनके पति उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो आखिर परमेश्वर ने फिर पसली से ही क्यों बनाया, क्योंकि पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाकर यह प्रदर्शित किया कि हवा आदम की समानता में है। उन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, वे दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं, वो दोनों एक समान है, दोनों इक्वल हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम की पसली से निकालकर उसे बनाया, उसके हाथ के नीचे की पसली से बनाया। क्यों? हाथ किस बात को दर्शाता है? प्रोटेक्शन को, ताकि आदम हवा की प्रोटेक्शन करे, हवा को सुरक्षित रखे, अपनी पत्नी की देखभाल करे, अपनी पत्नी को सुरक्षित रखे। इसलिए दिल के पास से बनाया। क्यों? ताकि वो उससे प्यार करे, ताकि वो अपनी पत्नी से मिला रहे और उससे प्यार करे। इसलिए परमेश्वर ने हवा को उसकी पसली से बनाया ताकि आदम उससे प्यार करे, ताकि वो उसको सुरक्षित रखे। ना कि इसलिए कि वो उसे तुच्छ समझे, ना कि इसलिए कि हवा उसके ऊपर शासन करे, वो एक दूसरे के ऊपर शासन करे। नहीं, वो दोनों एक समान हैं ताकि वो जीवन भर साथ साथ में चले, एक दूसरे को समझते हुए जीवन में आगे बढ़े, न कि एक दूसरे को तुच्छ समझकर, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे के समान समझ के तब वो एक साथ जीवन में आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने उसको पसली से निकाल के बनाया, इसलिए और कहीं की हड्डी नहीं चुनी। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन इस कहानी से हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ें, एक दूसरे को तुच्छ न समझें, बल्कि साथ साथ एक दूसरे से प्यार करके आगे बढ़ें। इसीलिए परमेश्वर ने हवा को आदम की पसली से बनाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये दोनों इस संसार में साथ साथ जीवन में आगे बढ़ें, न कि अकेला, बल्कि साथ साथ जीवन में आगे बढ़ें और आशीषित हों, फलवंत हों। इसीलिए आदम कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और 22-23 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब आदम ने कहा,
यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। आमीन। इसीलिए आदम भी कहता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में की मांस है, मतलब मेरे समान है, हम दोनों इक्वल हैं। इसलिए उसने उसका नाम नारी रखा, क्योंकि ये मुझसे निकली है। दोस्तों, इसलिए एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसलिए आप में से कोई भी अलग होने की कोशिश न करें, एक दूसरे पर शासन करने की कोशिश न करें, एक दूसरे को तुच्छ समझने की कोशिश न करें, एक दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार न करें, दुर्व्यवहार न करें, बल्कि एक साथ साथ जीवन में आगे बढ़े, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हुए आगे बढ़े। तब परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा, तब परमेश्वर आपके परिवार को फलवंत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संदीप कर्स है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ और मेरी गवाही यह है कि बहुत दिनों से मुझे सर्दी खांसी का प्रॉब्लम था और बहुत सा दवाई खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था और गले में इतना ज़्यादा पेन था कि कुछ भी मैं खा रहा था तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैंने ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर जी को व्हाट्सएप मैसेज में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैसेज किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, जिससे कि मैं आज चंगा हूँ। और जैसे कि परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि आप जो भी प्रार्थना में मांगो वह प्रतीति कर लो कि तुम्हें वह मिल गया है। मैंने प्रतीति किया कि मैं चंगा हो गया हूँ और अगले ही दिन मैं चंगा हो गया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह उनके कलीसियों में आशीष दे, उनके चैनल को आशीष दे, उनके जीवन में आशीष दे। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु ने पति पत्नी को एक समान रखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हम सबके उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु आपकी महिमा करते, परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं प्यारे प्रभु यीशु कि आपने प्रभु ये सुंदर समय प्रभु हम सब भाई बहनों को दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर परमेश्वर एकत्रित होकर देश विदेशों से परमेश्वर प्रभु इस संगति का सहभागी होकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे सके और आपके साथ फेलोशिप कर सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तूने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो आपके साथ संगति करे। और परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर इसी क्रम में परमेश्वर जैसे कि आपने जब आदम को बनाया प्रभु और उसे उसके साथ संगति किया प्रभु, उसी प्रकार जब तूने हम सबको बनाया प्रभु इसलिए कि प्रभु हम तेरे साथ संगति को कर सके प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर आज की शाम में प्रभु ये संगति, ये फेलोशिप परमेश्वर आपने हम सबको दी कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके साथ संगति कर सके, आपकी महिमा कर सके, अपनी बातों को शेयर कर सके, आपके वचनों से आपकी बातों को सीख सके। और धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से पल के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन की शिक्षा हाँ प्रभु सीखने का प्रभु समय आपने हमें दिया है प्रभु, एक ट्रेनिंग पीरियड में परमेश्वर आप हम सबको रखे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जो भी गुनाह गलती हम लोगों से हुआ है, आपके बेटे बेटियों से हुआ है, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहा है पिता। हाँ यीशु मसीह, बहुत सी बातें हैं प्रभु जो गलत आज हमारे जीवनों में रही प्रभु, आपके लोगों के जीवन में रही, जो आपको नहीं भाया है पिता। यीशु एक एक बात के लिए प्रभु आपके लोग क्षमा मांग रहे हैं पिता, हृदय से प्रभु उनका हृदय टूटा हुआ है परमेश्वर पिता, उस बात को लेकर जो गलत काम उनसे हो गए हैं परमेश्वर आप क्षमा करें, आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं खुदा। धन्यवाद इन्हें मौका दे प्रभु यीशु कि उन बातों से फिर कर परमेश्वर ये तेरी ओर आकर प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं और तुझे सम्मान दे और तेरी वचन की बातों को थामे हुए प्रभु ये आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज आपके बेटे बेटियों के लिए, आज जितने भी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु तेरे लोग आए हैं उनके जीवन में तेरे आश्चर्य कर्म, तेरे कार्य और प्रभु अद्भुत रीति से उनके जीवन में सोल्यूशन मिले प्रभु। आज आप इन्हें चंगा करे, छुटकारा दे, इनके जीवन में सोल्यूशन दे, इनके परिवारों में काम करे, इनके बच्चों के जीवन में काम करे और आज इनके जीवन की जो समस्या
समस्या है, और प्रभु यीशु मसीह इनके लाइफ में परमेश्वर जो कुछ भी हो रहा है पिता, जो कुछ भी सफर ये कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज उनके जीवन में आप सॉल्यूशन दे प्रभु। धन्यवाद पिता, एक एक को बुद्धि समझ ज्ञान से भरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जो हमने सुना कि प्रभु आपने पिता परमेश्वर प्रभु हवा को प्रभु यीशु आदम की पसली में से निकाल कर बनाया परमेश्वर, वो उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस हुई पिता, और वो नारी कहलाई प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आज प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए प्यारे खुदावन, जैसे कि आपका वचन आज हमें बताया है परमेश्वर कि प्रभु आपने पिता नारी को शासन करने नहीं, और पिता पुरुष को भी पिता परमेश्वर स्त्री को तुच्छ जानने के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया परमेश्वर कि प्रभु वो एक समान रहे मेरे खुदावन, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करे, उनकी देखभाल करे। हाँ परमेश्वर, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपका वचन प्रभु जी एक संबंध को किस प्रकार चलाएं और एक संबंध को किस प्रकार परिपक्व और मजबूत करे और उस मुकाम तक पहुंचाए प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आज आपके लोगों ने सीखा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु ऐसी परिस्थितियां है प्रभु कि जब प्रभु कुछ बहनें परमेश्वर पिता अपने पति को तुच्छ समझती है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ उनके हृदय से इस गलत विचार को, इस गलत बात को उनके जीवन से दूर कीजिए परमेश्वर। उनके लाइफ को प्रभु यीशु आप बदले परमेश्वर, अपने पति के प्रति प्रभु उन्हें आदर करना आप उन्हें सिखाएं परमेश्वर, एक आदर का भाव उनके अंदर उत्पन्न करे प्रभु कि वो अपने पति के अधीन रहे और प्रभु यीशु मसीह उनका आदर करे प्रभु। इस प्रकार से प्रभु हम उनके लिए विनती प्रार्थना मांगते प्रभु, जैसे कि प्रभु एक ऑर्डर में परमेश्वर पिता आपने सृष्टि को बनाया प्रभु, और हर एक बात को सिस्टमैटिकली प्रभु आप चला रहे प्रभु, वही ऑर्डर प्रभु यीशु मसीह उनके रिलेशनशिप में बना रहे प्रभु जी। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई भी बातें प्रभु उनके रिलेशन में प्रभु उनके पारिवारिक जीवन में डिसऑर्डर ना हो पिता, सब कुछ प्रभु व्यवस्थित हो यीशु मसीह जैसे कि आपने व्यवस्थित किया है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि हस्बैंड अपनी पत्नियों को पिता परमेश्वर, अपनी वाइफ को परमेश्वर तुच्छ न जाने परमेश्वर पिता, उनको प्रभु यीशु सताए ना प्रभु, उन पर गलत व्यवहार ना करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने समान उनसे प्रेम करे प्यारे खुदावन। हाँ परमेश्वर, ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जो कमियां प्रभु इन भाई बहनों के अंदर पाई जाती है, उनके रिश्ते में पाई जाती हैं, उन कमियों को प्रभु आज आप दूर करें, ऐसी प्रार्थना आपसे करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब उनके संबंध अच्छे होंगे तो प्रभु उनका जीवन भी फलवंत और आशीषित होगा पिता। हाँ परमेश्वर, वो प्रभु एक साथ रहकर प्रभु इस विश्वास में बढ़े प्रभु और तुझे सम्मान आदर दे प्रभु, और पिता तेरी सृष्टि को जो तूने उन्हें सृष्टि करा है प्रभु, उसको पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के अनुसार वो पालन करते हुए चले प्रभु, ताकि प्रभु वो उनका फैमिली, उनके बच्चे, उनके परिजन प्रभु आशीषित हो उन्हें देख कर प्यारे खुदावन। ऐसा होने में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में सहायता और मदद करें प्रभु। बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है प्रभु, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, प्रेम की कमी हो गई है प्रभु, शक प्रभु पैदा हो रहा है पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये सारी बातें उनके जीवनों से चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। आप उनके हार्ट को प्योर करें, आप एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य उन्हें बनाएं, एक दूसरे के प्रति प्रभु हर प्रकार में प्रभु ये एक दूसरे के अधीन रहे प्रभु। ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें पिता। धन्यवाद पिता, आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे लोगों ने भेजी हैं प्रभु, उनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, उनके बच्चों के जीवन में जो कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह, जो उनके घर घराने में कमी है, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याओं से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं, विरोध और सताव से होकर गुजर रहे प्रभु। यीशु सहायता और मदद करे पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, विशेषकर प्रभु जब हमने आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना किया प्रभु यीशु, आपने उनकी स्तुति लिया है प्रभु। आज जितने भी लोग समस्या में हैं, दर्द में है, तकलीफ में प्रभु, उनकी दर्द, उनकी समस्या, उनकी तकलीफ को आप दूर करें प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु के पवित्र नाम से प्रभु हम उनकी बीमारियों को डांटते और दूर करते यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्यारे यीशु, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर, आज रात में आप अपने लोगों को अच्छी नींद दें, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें, उनकी चिंताओं को, उनके फिक्र को दूर करें, बुरे सपनों से छुटकारा दें और उनके जीवनों में आपका कार्य, आपका वचन, आपकी संगति में प्रभु वो निरंतर बढ़कर आपको महिमा दे सके। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।